सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 25 फरवरी 2026, 25 फरवरी 2026 और दिन है बुधवार यानी कि वेडनेसडे का। कल निफ्टी 50 की ही नहीं बल्कि बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी और स्टॉक ऑप्शंस के साथ साथ स्टॉक फ्यूचर्स की भी कल मंथली एक्सपायरी फॉर फरवरी 2026 हमको देखने को प्राप्त हुई। और आपको मालूम है कि वहां पर हमको लगभग 1 से 1.25% तकरीबन सभी इंडाइसिस टूटते हुए दिखाई पड़े हैं। दोस्तों, कल ही अगर आपको पता हो तो मैं आपको बता दूं कि कल इंडिया और इजराइल का एफटीए टॉक्स का नई दिल्ली में फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ है। एफटीए क्या, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए स्टार्ट हुआ है। एक हमारी टॉक स्टार्ट हुई है और जो कि हमारी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स, बेसिकली नई दिल्ली ने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए वो किया है। और आज से प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी की यात्रा शुरू हो रही है इजराइल की। तो क्या एग्रीमेंट होता है वो देखने की बात होगी। और आपको ये भी मालूम है कि कल जो गिरावट आई है उसका प्रमुख कारण क्या रहा है। वैसे तो देखिए, एआई वाला खेल जो चल ही रहा है कि एआई क्या क्या करने वाला है, एआई से कितनी नौकरियां जाने वाली हैं। लेकिन कल कहते हैं ना, आग में घी डालने का काम किया। एक सिट्रीनी की रिपोर्ट आई जिसका नाम है द 2028 ग्लोबल इंटेलिजेंस क्राइसिस, अ थॉट एक्सरसाइज इन फाइनेंशियल हिस्ट्री फ्रॉम द फ्यूचर। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि भाई जो आईटी एक्सपोर्ट्स, आईटी सेक्टर, हमारा जो इंडिया का आईटी सेक्टर है जो कि एक्सपोर्ट करता है $200 बिलियन और सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है हमारी कंट्री की करंट अकाउंट सरप्लस में, वो अब यहां से दिक्कत शुरू करने वाला है। क्या दिक्कत शुरू होने वाली है उसमें? उसमें ये दिक्कत शुरू होने वाली है कि अब जो आगे आगे जो हमको अभी कॉस्ट एडवांटेज के कारण काम मिलता था, टीसीएस को कॉस्ट एडवांटेज मतलब जो यूएस की में कॉस्ट्स पड़ती थी आईटी की और इंडिया में कॉस्ट्स पड़ती थी, उसमें हम एडवांटेजियस थे। तो अब हमको वो सब चीज़ों में काफ़ी दिक्कत आने वाली है। क्यों भाई? क्योंकि अब वो कहती हैं कि जो एआई प्लगइन्स आ रहे हैं, जो एआई आ रहा है, शायद 2028 तक तो आते आते कोडिंग जो हो रही है ना आईटी में, उसकी भी शायद अब ज़रूरत ना पड़े, वो एआई अपने आप कर लिया करेगा। उसके कारण क्या क्या हो सकता है वो आपको मालूम है। हमारा जो आईटी है वो सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स कंट्रीज करंट अकाउंट सरप्लस है, जैसा मैंने कहा। ठीक है जी। और जब हमारे गुड्स की बात करते हो जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, आईटी एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हम सरप्लस हैं, लेकिन जो गुड्स हम लोग करते हैं उसमें हम डेफिशिएट हैं। तो वो जो डेफिशिएंसी है उसको कवर ये जो आईटी है वो कर रहा है अब तक। लेकिन अब हमारे लिए दिक्कत ये खड़ी हो गई है, बहुत सारी नौकरियां भी शायद इसमें आगे चलकर अभी जाने वाली हैं। या जो नए लोग हैं उनकी भर्तियां जो होती हैं, रिक्रूटमेंट्स होती हैं, वो भी आपको पता है टीसीएस, कोई इन्फोसिस, कोई विप्रो, इन सब ये जो सब हैं, यही इनका बिजनेस मॉडल वैसा है कि ये उन लोगों को ही उठाती हैं जो ऐसे काम करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत आने वाली है क्योंकि हमारी जो आईटी है वो ह्यूमन इंटेंसिव है, और ह्यूमन इंटेंसिव है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें को आनी है। उसके अलावा आपको पता है ईरान और यूएस की जो कहानी चल रही है, उसमें पता नहीं कब ट्रंप साहब क्या बयान दे दें और कब इनकी डील अगर हो जाए तो अच्छा है। वैसे अभी तक की जो कहानी है वो तो आपको मालूम ही है कि क्या सिचुएशन चल रही है। अब अगर बात करेंगे कल की, तो एफआईआईज और डीआईआईज की अगर बात करेंगे तो कल विदेशी संस्थागत निवेशकों ने केवल और केवल 102.53 करोड़, 102.53 करोड़ का कैश में नेट सेल किया है। अब साहब देखो, कल हम 1.25% डाउन क्लोज हो रहे हैं और यहाँ पर पता चल रहा है 102 करोड़ का ही नेट सेल करके गए कैश में एफआईआईज। और डीआईआईज तो मतलब कमाल ही कर गए ना, 3,161 करोड़ का नेट बाय कैश में। देवर नेट बायर्स इन 3,161 करोड़। अगर डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की बात करें एफआईआईज की, तो एफआईआईज ने कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेचा है, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को खरीदा है।
मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स में न्यूट्रल रहे हैं और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में इन्होंने भर भर के भेजा है। चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से निफ्टी 50 स्थित है। निफ्टी 50 कल क्लोज हुआ है 25,424 पर। वीकनेस है, जी हाँ वीकनेस है। 100 डेमा के नीचे है, जी हाँ 100 डेमा के नीचे। यहां से क्या स्थितियां अब चल सकती हैं? देखिए मेरे को ये लगता है कि अगर हम 25,517 के ऊपर चलने लगे, 25,517 के ऊपर अगर हम चलने लगते हैं, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचते हैं। 25,517 टिके, उसके ऊपर 25,572 का लेवल है, 25,572 का लेवल आ सकता है, और वही पार हुआ तो 25,603, 25,603 का लेवल दिख सकता है। Above that, we might be able to see 25,652, 25,652, और वो भी पार हुआ तो 25,696, 25,696। उधर डाउन साइड अगर हम 25,393 के नीचे जाना शुरू कर दिया, 25,393 के नीचे भी जाना शुरू कर दिया, तो 25,362, 25,362, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 25,327, 25,327, 25,280, 25,280 का लेवल भी उसके नीचे दिखाई पड़ सकता है। अब दोस्तों जरा आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियां रह सकती हैं हमारी बीएससी सेंसेक्स की। कुछ लोग कहेंगे साहब आज बैंक निफ्टी नहीं ले रहे, सेंसेक्स ले रहे हो, क्योंकि ये अब जो है ना मंथ है पूरा का पूरा पड़ा है, तो जो जहां पे ट्रेडिंग ज़्यादा होगी, जहां पे ज़्यादातर लोग काम करेंगे, उस पर बात करनी ज़्यादा बेहतर रहती है। कल 200 डेमा के भी नीचे जाके आया है जी बीएससी सेंसेक्स। तो अब क्या स्थितियां, देखिए जब तक अब 200 डेमा नहीं टूटेगा तब तक हम डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 200 डेमा बैठता है 82,099 पे, 82,100 समझ लीजिए, 82,099 पे, ये अच्छा सपोर्ट रह सकता है। लेकिन अगर ये 82,099, 82,099 टूटता है तो हम उस स्थिति में 82,000 नहीं, 81,934 जो कल का लो है वो टेस्ट करता हुआ देख पाएंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है चार्ट से। तो अगर 81,934 कल का लो भी टूट गया तो 81,730, 81,730, और वो भी टूटा तो 81,580, 81,580। अब अपसाइड पे हम तभी सोचेंगे, हम लोग क्लोज हुए 82,225.92 पे, 82,225.92 पे क्लोज हुए हैं। अगर हम 82,400, 409 के ऊपर चलना स्टार्ट करें, टिकना स्टार्ट करें, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 82,409 के ऊपर चलेंगे तो 82,550, 82,550, और अगर उसके भी पार लगे तो 82,794, 82,920, 82,794, 82,920। पिछले महीने जो था ना फरवरी, जो मतलब जो सीरीज गई है, उसमें वॉलेटिलिटी हमको भरपूर वॉलेटिलिटी हमको, अगर हम कहें, देखने को मिली है ओवरऑल मार्केट में ही। अगर मैं सिर्फ निफ्टी 50 की ही बात करूं तो निफ्टी 50 पे अगर मैं मंथ की बात करूंगा तो मंथ में हमको ये मालूम चलता है कि बहुत शानदार वॉलेटिलिटी मंथ में निफ्टी 50 में दिखाई पड़ी है। और रेंज की अगर बात करूंगा ना तो आपको पता चलेगा, एक बार को ऐसा लग रहा था कि 26,300 के आसपास हम चल रहे थे, 26,340, 342 तक जाके आए अपसाइड पे, और डाउन साइड की बात करेंगे तो 24,580, 24,582। सो इट्स अ ह्यूज रेंज दैट वी हैव सीन इन February 2026। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमारा बैंक निफ्टी चल सकता है। बैंक निफ्टी की जब हम बात करें तो आपने कल देखा कि हमारे जो बड़े स्टॉक्स थे, दोनों बड़े बैंक जो थे वो रेड में क्लोज हो रहे थे। कोई आईसीआईसीआई बैंक, कोई एचडीएफसी बैंक रेड में क्लोज हो रहे थे, और उसका सीधा असर हमको देखने को भी प्राप्त हुआ निफ्टी बैंक के चार्ट्स पे, जब हम 61,047 पे क्लोजिंग होते हुए देख पा रहे थे, और कल का लो भी 60,800, 801 के करीब का लगा है। अब देखिए दोस्तों, जब तक हम 61,000 के ऊपर है, 47 पॉइंट्स ही तो है ना, 4750 पॉइंट्स रख लीजिए बस, तब तक तो ठीक है। अगर हमको 60,986 टूटता हुआ दिखा, 60,986 के नीचे जाते हुए दिखे, तो वहां से दिक्कत शुरू। 60,820, 60,820 टू 60,801 कल का लो वो देखने को मिल सकता है, और अगर वो भी टूटा तो 60,710, 60,710, एंड बिलो दैट
वी माइट बी एबल टू सी 7,591, 60,590 591 का लेवल। अपसाइड पे हम तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे जब हम 61,218 के ऊपर चलना स्टार्ट कर दें, दैट इज 61,218 के ऊपर चलना स्टार्ट कर दें, टिकना स्टार्ट कर दें, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला लेवल आ सकता है 61,404, उसके ऊपर 61,404, और अगर वो भी क्रॉस कर लिया तो तब हम देख पाएंगे 61,517, 61,517। अब पता नहीं, कई लोग कहेंगे साहब कब हम इस पे ऑल टाइम हाई एक नया लगाएंगे। चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर पिछले 2-3 दिन में देखें तो कोई ना कोई बैंक ऐसा होता है जो कि दिक्कत भरा सबब दे रहा होता है। एक तो IDFC फर्स्ट बैंक की न्यूज़ ने दिक्कत दे दी, और कल आपको पता है HDFC बैंक और ICICI बैंक में जो हुआ उसके कारण नया ऑल टाइम हाई अभी तक नहीं देख पाए हैं। उम्मीद करूंगा कि इस सीरीज में अब हम जल्द ही ऑल टाइम हाई देखें। चलिए बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज कल 28,295, 28,295, आधा पौना % ये भी कम पे क्लोज हुआ है। 28,409 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, 28,409 का मेरा लेवल आ रहा है जी। 28,409 410 के ऊपर जब तक नहीं चलेंगे, जब तक नहीं टिकेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। पहला लेवल उसके ऊपर आ सकता है 28,460 का, 28,460 का, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 28,504, 28,504, और अगर वो भी अपसाइड के लिए ब्रीच हुआ तो 28,562, 28,560, 562 का लेवल। डाउन साइड पे 28,280 का टूटता है, 28,280, आप 28,295 पे क्लोज हो रहे हो, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट 28,280, अराउंड 15-16 पॉइंट्स नीचे 28,280 टूटा, तो कल कलो 28,208 एक बार को दिख सकता है, 28,208, और अगर वो भी टूट गया तो 28,137, 28,137, और उसके नीचे गए तो 28,100 के लेवल भी आ सकते हैं, 28,091 के, माफ कीजिए, 28,091 से लेकर 28,100 तक के लेवल दिख सकते हैं। लेट्स नाउ टॉक अबाउट निफ्टी मिड कैप ने ना, मतलब कल ठीक है दोनों तरफ की मूवमेंट दी, पर आनंद नहीं दिया कल मिड कैप निफ्टी ने, कल कोई आनंद नहीं दिया मिड कैप निफ्टी ने। एनीवेज देख लेते हैं क्या सिचुएशन है निफ्टी मिड कैप की। निफ्टी मिड कैप 13,448 पे कल क्लोज दिया है। 13,501 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। कुछ लोग कहेंगे 13,483 का तो कल का है, हाँ है भाई, लेकिन 13,500 का कॉल राइटर, उसको रिस्पेक्ट दोगे ना। तो 13,501 के ऊपर अगर हम टिकने लगेंगे, चलने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 13,526 द नेक्स्ट लेवल वी माइट बी एबल टू सी, 13,526, उसके ऊपर निकले तो 13,558, 13,558, 13,582, 13,600, 13,558, 13,582, 13,600। डाउन साइड पे बात कर लेते हैं। 13,391 अगर टूटता है, 48,448, 13,448 पे क्लोज में, 13,391 अगर टूटा तो यहां से दिक्कत शुरू, 13,365, 13,364 की ओर, 13,338 की ओर, 13,338, और उसके नीचे 13,305, 13,305 की ओर जाते हुए देख पाएंगे। दोस्तों, होली के अगले दिन या उससे अगले दिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ अभी तक, 1 या 2 दिन में डिसाइड हो जाएगा, और डिपेंड करता है कि जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो क्या कहते हैं। रात्रि 8 बजे से लेकर 9 बजे तक अगले 12 से 13 दिन तक, यानी कि होली के बाद बैच चलेगा, जो कि इंडियन मार्केट के बारे में भी हम सीखेंगे, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, एंड ऑल्सो अबाउट क्रिप्टो मार्केट। तो अगर आप भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। ऑलरेडी काफ़ी लोग रजिस्टर कर चुके हैं, लिमिटेड सीट्स हैं। अगर बाद में मत के हिसाब सीट नहीं मिली, क्योंकि आपको पता है जैसी सीट्स क्लोज हुई उसके बाद किसी का एंट्री नहीं होती है, तो उसका 10,000 रुपीज़ चार्ज है। अगर कोई करना चाहे तो खुशी से कर सकता है। पेटीएम, फ़ोनपे, जीपे से पेमेंट कर सकते हैं, और नंबर आपको जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप जानकारी अगर कोई लेना चाहें तो ले सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है। इसका बायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय।